देखो आज का टॉपिक है एक्चुअली पूरा चैप्टर है जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल सिस्टम के लिए भी और तुम लोग का डीएसपी उसके लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जेट ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। तो जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ने से पहले कुछ इसका प्री रिक्विजिट है, जैसे कि कुछ चीज़ आना चाहिए, उसके बाद जेट ट्रांसफॉर्म का एक्चुअल शुरू होता है। तो कुछ प्री रिक्विजिट है, पहले वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो प्री रिक्विजिट, हाँ प्री देखो पहला कि राइट साइडेड सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। राइट साइडेड सिग्नल बोलो या सीक्वेंस बोलो, जब डिस्क्रीट में आ जाता है तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। पहला है राइट साइडेड सीक्वेंस। देखो जब भी कोई सिग्नल कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट होके अपने राइट में जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे राइट साइडेड सिग्नल। जैसे देखो मान लो एक सिग्नल है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, जीरो पे है, राइट, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस तरह से ये चलते जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो ये सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 0, -1, -2, -3, इससे पहले 0 है, ठीक है, मैंने एम्पलीट्यूड इससे पहले 0 है, और मतलब 3 से स्टार्ट होके, जैसे यहाँ पे 2 मान लो, इसका एम्पलीट्यूड 3 मान लो, 2 मान लो, इसका 2, इसका 2, इसका 3। तो कोई भी सिग्नल अब कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से शुरू होकर अपने राइट साइडेड में अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट साइडेड सिग्नल, ठीक है। अगर ये सिग्नल 0 से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं U ऑफ n। तो U ऑफ n सिग्नल क्या होता है? टाइम लेस देन 0 के लिए वो 0 होता है, 0 से स्टार्ट होके वो जब राइट साइड में जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब राइट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो राइट साइडेड सीक्वेंस यही है, लेकिन UN में क्या होता है, वो 0 से पहले 0 होना चाहिए, टाइम 0 से पहले एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, लेकिन राइट साइडेड सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होके, मान लो 1 से स्टार्ट होके भी राइट साइड अगर जा रहा है तो भी ये राइट साइडेड सीक्वेंस है, 0 से स्टार्ट होके जा रहा है फिर भी सेम है, और ये भी सेम है। इसका मतलब UN अगर n तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव है और उसके साथ कुछ भी लगाओ, n+1 हो या फिर U ऑफ n-1 हो, ये सारा सीक्वेंस क्या है? राइट साइडेड है। अगर यहाँ पे n में नेगेटिव आ जाता है तो वो सीक्वेंस क्या होता है? पलट जाता है उस साइड में, फिर वो लेस देन 0 के लिए एग्जिस्ट करने लगता है। तो जब तक n पॉजिटिव है और n के साथ प्लस हो या माइनस हो या फिर कुछ नहीं हो, ये सारा सीक्वेंस क्या होता है? राइट साइडेड, ठीक है। ये तीनों चीज़ देख लो। जब भी जेट ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये सबसे पहला रूल होता है कि पहचानो सीक्वेंस क्या है, राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड। तो जब n में तुमको नेगेटिव दिख जाए तो लेफ्ट साइडेड हो जाएगा, और अगर n पॉजिटिव है तो राइट साइडेड। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है इसका, ठीक है। दूसरा है लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। देखो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस क्या होता है? कोई एक सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से स्टार्ट होके, ठीक है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। मान लो ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट होके ये अपना इधर -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये सिग्नल क्या हो जाएगा? राइट साइडेड सीक्वेंस। या फिर ये लेफ्ट साइडेड, मतलब अपने लेफ्ट में जा रहा हो, या फिर ये सिग्नल 0 से स्टार्ट होकर भी लेफ्ट साइड जा रहा है, या सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होकर भी पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होकर भी लेफ्ट जा रहा है। मतलब जहाँ पर भी वो सिग्नल स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, जैसे ये 0 तुम्हारा ये 0 है, 1 है, ये 2 है, 2 से स्टार्ट होकर ये -इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलते जाएगा। तो मतलब ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। तो अगर सिग्नल 0 से स्टार्ट होता तो उसको हम लोग नाम देते U ऑफ -n-1। एक्चुअली 0 में 0 होता है, -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर ये अगर ऐसा लिखा था -n+2, तो ये भी क्या है? n को सिर्फ देखो, अगर n नेगेटिव है इसका मतलब लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है। n पॉजिटिव होता तो राइट साइडेड सीक्वेंस हो जाता, ठीक है। ये तुम्हारा x ऑफ n है और ये तुम्हारा साइड n है, राइट। तीसरा है तुम्हारा दूसरा हो गया, अब थर्ड है तुम्हारा बोथ साइडेड सीक्वेंस, ठीक है, बोथ साइडेड सीक्वेंस। अब देखो बोथ साइडेड सीक्वेंस नाम से पता चलता है कि ये नेगेटिव साइड में भी एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव साइड में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब तुम ये दोनों को ऐड कर दोगे, ये वाला को और ये वाला को, तो देखो दोनों साइड में एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो इसमें सिंपली हम लिख दे रहे हैं कि बाय एडिंग
1 and 2 by एडिंग 1 and 2, तुमको क्या मिल जाएगा, ये थर्ड बोथ साइडेड, ठीक है। तो इसमें उतना समझने का कुछ नहीं था, ये बोथ साइडेड होगा अगर दोनों था। ये सिग्नल जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर करेगा भी तो सिंपली देख लो, जैसे u ऑफ n प्लस u ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो u ऑफ n माइनस 1 क्या होता है, लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, और u ऑफ n ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ये सिग्नल पूरा इंटायर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये एग्जाम्पल है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा है तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस एब्सोल्युटली समेबल, एब्सोल्युटली समेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी तक देखो, जब तुम राइट साइडेड देख रहे थे तो सिग्नल कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जा रहा था, वो इन्फिनिटी तक जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा सीक्वेंस जो तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन में हो, ठीक है। तो जैसे मान लो एक सिग्नल है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पहला सीक्वेंस यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, बस इतना ही सीक्वेंस है। तो इसमें दिख रहा है ड्यूरेशन फाइनाइट है, मतलब माइनस ये पॉइंट लिख लो, जैसे ये 0 हुआ, ठीक है, ये -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, ठीक है। और इसका आगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 है मैग्नीट्यूड, तो ये सिग्नल सिर्फ -3 से -1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल बोलेंगे, ठीक है। या फिर ये सिग्नल यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसका पॉजिटिव साइड में भी, ठीक है, पॉजिटिव साइड में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या नाम बोलेंगे, 1 2 3। अगर ये सिर्फ देखो पिछले केस में क्या हो रहा था, इस केस में कि वो माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा था लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइडेड बोल रहे थे। जब पॉजिटिव साइड में जा रहा था तो उसको हम लोग राइट साइडेड बोल रहे थे, और जब दोनों साइड में था तो उसको बोथ साइडेड। और अगर ये सिग्नल सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे ये सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -3 से लेकर 3 तक, तो इसको बोल देंगे फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है। अगर ये सिग्नल को बोलेंगे तो ये सिग्नल कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा था, 2 से नीचे, ठीक है, और पीछे ये लोअर लिमिट क्या, -इन्फिनिटी, मतलब 2 से कम और -इन्फिनिटी से ज़्यादा, मतलब ये सिग्नल यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा था। और इसका अगर बात करेंगे तो ये कहाँ तक हो जाएगा, ये सिग्नल देखो -3 से ऊपर जा रहा है, n कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये 3 इसका मैथमेटिकली तुम देख सकते हो इसका ये, ठीक है। चलो, तो ये आई होप क्लियर है, छोटा छोटा चीज़ें ये सब तो पढ़े हो गए, हम दोबारा एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा जेड डोमेन सिग्नल, ठीक है, जेड डोमेन सिग्नल, ठीक है। देखो जेड डोमेन सिग्नल कैसा दिखेगा, जब भी तुम जेड ट्रांसफॉर्म में सिग्नल को मतलब कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल को ट्रांसफॉर्म लोगे जेड में, तो हम वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्स ऑफ जेड के फॉर्म में, ठीक है। अब एक्स ऑफ जेड कैसे दिखेगा तुमको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है। तो ऊपर कुछ पॉलिनोमियल रहेंगे, ठीक है, नीचे कुछ पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, डीजेड। पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल ही देखते हैं, ठीक है, एन जेड बाई डी जेड, ठीक है, ये हमको फॉर्म दिखेगा। अब इसमें देखो 2 टाइप का होता है, एक तुम्हारा कि रेशनल एक्स जेड, ठीक है, रेशनल एक्स ऑफ जेड, और एक होता है तुम्हारा इरेशनल। तो इरेशनल में क्या आ जाएगा, इरेशनल में देखो न्यूमरेटर में e⁻⁻z, तो e⁻ क्या वो रेशनल नहीं होता, इरेशनल नंबर होता है ना। तो उसी तरह इरेशनल एक्स जेड होता है जब तुम्हारा न्यूमरेटर में कोई एक्सपोनेंशियल टर्म रहे, ठीक है, या साइनसॉइड टर्म रहे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल, ठीक है, और नीचे कुछ भी हो सकता है। वही रेशनल में देखो 2 टाइप का होता है, रेशनल में माने ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल होगा। तो एक होता है प्रॉपर एक्स ऑफ जेड, एक होता है इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्स ऑफ जेड। प्रॉपर में क्या होगा कि तुम्हारा डिनोमिनेटर का पावर जो है वो ग्रेटर होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर होगा, ठीक है, ये ग्रेटर होगा, राइट। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में होगा तुम्हारा कि डिनोमिनेटर का पावर जो होगा लेस देन इक्वल टू न्यूमरेटर का पावर होगा। जैसे डिनोमिनेटर का पावर मतलब क्या है, नीचे वाला ये, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, z² + 1, और नीचे क्या, z³ + 2z + 1, ठीक है। तो देखो इस टाइप का हो सकता है, अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर का पावर हाईएस्ट है, ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर एक्स जेड में आएगा। तो हम लोग मैक्सिमम चीज़ जो सब पढ़ते हैं इसी केस में, ठीक है, प्रॉपर में, राइट। तो ये बस छोटा सा, इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान के रखो इस टाइप का ये होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे तुम्हारा पोल्स एंड जीरो ऑफ जेड डोमेन सिग्नल, ठीक है। थर्ड प्रीरिक्विजिट, पोल्स एंड
जीरोस ऑफ जेड डोमेन सिग्नल। ठीक है, देखो ये क्या है, तुम ये तो जान गए कि जेड डोमेन सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक्स ऑफ जेड, एक न्यूमरेटर में कुछ पॉलिनोमियल रहेगा और डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, तो देखो कोई भी जेड डोमेन एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन का दो चीज़ निकाला जाता है, एक तुम्हारा पोल, ठीक, एक जीरोस। ठीक है, जनरली हम लोग तो यही समझते हैं कि न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरो मिलेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो करेंगे तो पोल मिलेगा। ठीक है, ये सही है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है देखो बताते हैं। जैसे देखो पहले जीरो बताते हैं। जीरो क्या होता है? जीरो होता है तुम्हारा कि जब तुम z इक्वल टू कोई एक पॉइंट z नॉट, ठीक है, इसका कोई एक फैक्टर को क्या करोगे, पुट करोगे किसमें, x ऑफ, ये z की जगह हम क्या पुट कर देंगे, देखो इसमें एक चीज़ गलती लिख दिया, x ऑफ z नॉट, माने ये जो z का जो वैल्यू है इसको हम लोग एक z में पुट कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे ये z नॉट से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और नीचे भी। ठीक, अगर ये इक्वेशन इसमें पुट करने के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हम लोग का जीरो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम्हारा एक जेड डोमेन सिग्नल है, फंक्शन है एक्स ऑफ जेड, मान लो कि तुम्हारा जेड प्लस वन है। ठीक है, और नीचे है जेड प्लस टू। देखो अब ये है, अब जीरो जब निकालना होता है तो हम क्या बोले कि जब ऐसा एक नंबर जो उसको इक्वल उस नंबर को पुट करने से ये फंक्शन जीरो बन जाए। अब बोलो तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली जीरोस के लिए ऊपर को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो उसको अगर जीरो पुट करेंगे जेड इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब कि एक्स ऑफ माइनस वन अगर हम पुट करें तो ये फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए। तो देखो जेड की जगह क्या माइनस वन पुट करो, माइनस वन प्लस वन बाई नीचे माइनस वन प्लस टू। अब बोलो नीचे तो कुछ टर्म बचेगा वन, ऊपर क्या होगा जीरो, इसका मतलब जीरो। तो कोई भी नंबर जिसको हम न्यूमरेटर या फंक्शन में डालने के बाद अगर फंक्शन जीरो हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस। ठीक है, तो सिंपली बस इतना याद रखो, जीरो कैसे कैलकुलेट करना है, जीरोस न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। क्या, न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं पोल्स। ठीक है, तो पोल्स क्या होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग इस फंक्शन जो फंक्शन एक्स जेड है इस पर अगर पुट करें, ठीक है, एक्स जेड फंक्शन में पुट करें, अगर इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल में देखो कि तुम्हारे पास है एक्स ऑफ जेड कोई नंबर फंक्शन है, ठीक है, जेड प्लस टू अपन जेड प्लस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, इस टाइप का कोई फंक्शन है, राइट। तो सिंपल भाषा में ये समझ लो कि न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो कर रहे थे, जीरोज मिल रहा था, डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो तुमको मिलेगा पोल्स। ठीक है, तो जेड प्लस वन और जेड माइनस टू इक्वल जीरो पुट करोगे तो क्या का जेड का क्या का दो वैल्यू मिल जाएगा, एक माइनस वन है ना और एक टू। अब देखो दोनों वैल्यू को पुट करके देखो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। देखो पहले मान लो हम वन माइनस वन को पुट करते हैं तो माइनस वन ऊपर डालोगे तो क्या हो जाएगा, जेड की जगह हम माइनस वन डालेंगे प्लस टू बाई नीचे देखो माइनस वन प्लस वन है ना इंटू माइनस वन माइनस टू। अब बताओ ये वैल्यू तो जीरो हो जाता है, तो समथिंग बाई जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। उसी की तरह तुम अगर यहाँ पर टू पुट करोगे तो टू पुट करके देखो ऊपर टू प्लस टू हो जाएगा है ना, और नीचे क्या हो जाएगा टू प्लस वन है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू माइनस टू। देखो ये नंबर जीरो हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे जीरो बनेगा तो समथिंग बाई जीरो, ये क्या होता है इन्फिनिटी। तो एक्चुअल मीनिंग समझ में है कि पोल्स और जीरोस क्या होता है। पोल्स वो नंबर होता है जिसका वो नंबर को अगर हम पुट करें फंक्शन में तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इतना इसका एक्चुअल मीनिंग समझने पे नहीं जाते हैं, हम लोग सिंपली क्या याद रखेंगे, नहीं देखो तो वो पोल ही नहीं होगा, राइट, अगर इन्फिनिटी नहीं टेंड किया तो, राइट। तो एक्चुअल यही डेफिनेशन है कि अगर पोल पे उस फंक्शन का मतलब जो हम पोल कैलकुलेट करेंगे, अगर उस वैल्यू पे फंक्शन अगर इन्फिनिटी टेंड नहीं किया वो कभी पोल हो ही नहीं सकता है, राइट। चाहे जितना भी तुम ट्रांसफर फंक्शन है देख लो, एग्जैक्ट फंक्शन जितना चेक कर लो सब में ये सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा हम लोग क्या याद रखेंगे, एक तो न्यूमरेटर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जो नंबर हमको वहाँ से मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस, राइट। और जो हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो पुट करके जो नंबर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्स, राइट। और क्या होता है उसमें करेगा और जीरोस में जीरो पुट करेगा। तो आज एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि जीरोस को क्यों जीरो बोलते हैं,
आज तक तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 0 0, लेकिन क्यों जीरोस बोलते हैं? क्योंकि फंक्शन को 0 बना देता है, राइट? ठीक है। अब पोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो कोई भी पोल जो है ना, जिसको हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, तो इसको एक्चुअली तुम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ोगे। अच्छा छोड़ो, अभी बोलेंगे तो कन्फ्यूज, बस इतना याद रखो, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर है सबको, पोल और जीरो कैसे कैलकुलेट करना है ना? हाँ, दूसरा कंडीशन ये है कि पोल जीरो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है, ठीक है? मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुमको यहाँ पे इस टाइप से दिख जाए कुछ एक, जैसे मान लो एक सब जेड तुमको दिख गया इस टाइप का, तो क्या किस टाइप का कि z+1, ठीक है, z-2, और नीचे तुमको दिख गया z+1 इंटू ये बाहर एक z, और फिर क्या हो जाएगा z+6, है ना? अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना, कॉमन फैक्टर कैंसिल करना पहले, ठीक है? अगर कैंसिल नहीं करोगे तो फिर गलत पोल और जीरो आ सकता है। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल जो बचेगा वो क्या बनेगा, z-2 अपन z और z+6। तो यहाँ पे अगर पोल जीरो कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो z-2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से z इक्वल टू 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, पोल। तो देखो z एक वैल्यू है और एक है तुम्हारा z+6, दोनों को बारीकी से 0 0 करो, एक तुमको z इक्वल टू 0 मिल जाएगा और एक यहाँ पे z उसको भेजोगे उधर तो -6 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? बोलो, ठीक है?